Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Yasser Hassan Jokyo from Norshore Firozullah College, Benazir Bhutto. Today my topic of lesson is the state. I want to describe this topic in three main points. First of all, the origin of the word, and the second is about definition, and the third is about political authors and writers. So first of all, the word state means स्टेट वर्ड कहाँ से लिया गया ओरिजिन। इस लफ्ज़ को अगर देखा जाए तो इसकी उर्दू में मीनिंग जो है वो रियासत है, और रियासत का मतलब अरबी लफ्ज़ में सरदारी, और जदीद फ़ारसी में इस लफ्ज़ को कहते हैं एहतमाम और इंतज़ाम। तो स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले उनको अगर डिफ़ाइन किया जाए कि स्टेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, अहम एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। स्टेट के अंदर पहला जो सबसे अहम एलिमेंट है वो रियासत के अंदर जो है वो है टेरिटरी, इलाके को कहते हैं। उसके बाद रियासत के इलाके के बाद जो है उसके अंदर उसकी पॉपुलेशन का, और नंबर 3 जो है वो उसकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, और नंबर 4 उसके सॉवरेंटी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो किसी भी रियासत के अंदर उसका एरिया, पहले अगर ऐसे छोटी मिसाल ली जाए कि हम घर की मिसाल लें कि एक घर के अंदर जो है वो पहले उसका घर होता है, उसकी बाउंड्रीज़, उसके बाद उसके रहने वाले लोग, और नंबर 3 पर जो है उसके जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम कहा जाए कि घर का सरबराह जो है वो, और फिर उसकी सॉवरेंटी, वो कितना उसमें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है फैसले करने में, और उसको जो मुल्क, घर के जो निज़ाम को चलाने का जो सिस्टम होता है वो उस पर डिपेंड करता है। नंबर 3, इसके बाद आप स्टेट के बाद जो डेफिनेशंस हैं उसकी, कि इसे किस तरह डिफ़ाइन किया गया है। मुख्तलिफ जो है वो लोगों ने इसकी मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से ली है। हॉबस जो है वो लेविथॉन करके उसकी मीनिंग करता है कि अ जाइंट हुज बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ द काउंटलेस बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब बहुत सारे लोगों की एक आप जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जमा करके वो उसकी मिसाल जो है वो कहता है कि ये एक स्टेट है और रियासत कहलाता है। इसी तरह अब जो है वो मुख्तलिफ जो लेक्चरर्स हैं और उनके थ्योरिस्ट और स्टेट के बारे में कहने वाले उनके मुख्तलिफ राइटर्स ने और इसके बारे में जो लिखा है वो उससे पहले स्टेट लफ्ज़ की जो असल ओरिजिन है वो कहाँ से लिया गया है। वो स्टेट लफ्ज़ जो है वो जैसे पोलिस से ड्राइव्ड हुआ, इंग्लिश वर्ड पॉलिटिक्स। द एंशिएंट रोमन कॉल्ड द सिटी स्टेट सिविटाज, फ्रॉम विच सच इंग्लिश वर्ड तो सिटी हुआ, उसके बाद सिटीज़न हुआ, और उसके बाद सिविलाइजेशन, सिविक आर डिवाइड, इसमें से ड्राइव्ड हुए। द रोमन आल्सो यूज्ड अनदर टर्म नेमली स्टेटस रिपब्लिकन, द लेटर टर्म स्टेटस बिकम स्टेट। इस तरह इन इटालियन इन द मिडिल एजेस में एंड अडॉप्टेड डिफरेंट फॉर्म्स इन वेरिएशन यूरोप लैंग्वेजेस में 15 to 16 सेंचुरीज AD से। इन फ्रेंच इट बिकम स्टेट, इन इंग्लिश स्टेट, इन जर्मन स्टेट एंड सो ऑन। इस तरह करते स्टेट का लफ्ज़ जो है वो राइज हुआ। अरस्तु ने इसे जो डिफ़ाइन किया डेफिनेशन के तौर पे, कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज़ एंड विलेजर्स हैविंग फॉर इट्स एंड परफेक्ट एंड सेल्फ सफिंग लाइफ। उन्होंने कहा कि उस दौर में, एंड बाय विच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। ये डेफिनेशन अरस्तु ने की अपने उस दौर में कि ये काफ़ी था, एक कम्युनिटी जो फैमिली के विलेजेस के गाँव के लेवल पे एक छोटा सा, तो उस टाइम तक तो ये उसकी डेफिनेशन जो है वो सही थी। इसी तरह अगर एक फ्रेंच के बादशाह का जो लुइस नाम था, लुइस 14, ये 1638 से 1715 तक था, हु स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज अ सन किंग। वो अपने आप को किंग डिफाइन, वो स्टेट को डिफाइन करता है। वो कहता है कि स्टेट सिंपली एज दस लिटरेट सीएड मॉय, मतलब आई एम द स्टेट। वो अपनी ज़बान में कहता है कि दिस इज़ मे बी अ गुड डिफिनेशन ऑफ द स्टेट फॉर अ किंग, बट नॉट फॉर अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता है किंग के तौर पे, तो ये डेफिनेशन हो सकती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हिंदू जो एंशियंट हिंदू थे वो उन्होंने इसको स्टेट को एज अ पावर के तौर पे डंडा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एंड सो डिड अपीयर इन द आइज़ ऑफ मेडिवलिस्ट राइटर भी जो थे एंड पीपल लोग, उनको भी करून वस्ता लोगों के, उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया कि ये इसकी मीनिंग जो है स्टेट की वो यही हो सकती है। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस लोगों ने स्टेट की लिए हैं वो इस तरह से डिफ़ाइन की गई हैं।